हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि दिया गया है, पहला प्रश्न है इन ए मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स है जहां पे आपको पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर के बारे में चर्चा कर रहा है। ऑर्डर के बारे में पहले भी बता चुके हैं। इस जो है सबसे पहले हम लोग राव लिखेंगे, इसको कहते हैं R1, इसको R2 और इसको R3। यहाँ पे 3 ठो राव है तो यहाँ पे 3 बाई कॉलम का बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 राव है और 4 कॉलम है। ऑर्डर का, इसी को हम लोग ऑर्डर कहते थे। तो ऑर्डर कहने का मतलब आ गया कि पहला का जो आंसर होगा, जब बात करेगा ऑर्डर का, तो ऑर्डर बराबर हो जाएगा 3/4। तो 3/4 यही हो गया पहला आंसर। ऑर्डर पूछ रहा था, ऑर्डर चर्चा कर चुके पिछले वीडियो में। द नंबर ऑफ द एलिमेंट की अगर बात करेगा तो इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिया 12। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा आपका 4 दिया 12। तो टोटल इसमें 12 एलिमेंट है, गन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, टोटल 12 है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द एलिमेंट। ये 1 1 क्या होगा, ये 2 1 क्या होगा, ये 3 3 क्या होगा, ये 2 4 क्या होगा, ये 2 3 क्या होगा। तो 1 3 मतलब फर्स्ट रो का तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो इसको कहते हैं और तीसरा कॉलम आपका ये है। तो ये हो जाएगा पहला, ये 1 3। ये 1 3 का अगर बात करें तो एलिमेंट हो जाएगा 19। और दूसरा कह रहा है ये 2 1 मतलब सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1 कहने का मतलब ये होगा कि 35 हो जाएगा इसका। अगर तीसरा बात करें इसी तरह से ये 3 3 का, तो ये 3 3 का 3 3 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5 है तो -5 होगा। और फिर चर्चा करेगा 2 3 का 2 4 का, तो ये 2 4। तो 2 4 मतलब 2 कॉलम कितना होना चाहिए, दूसरा, और इसका चौथा, रो दूसरा और कॉलम चौथा, 12 है 12। इसी तरह से आपका निकल जाएगा ये 2 3। ये 2 3 का अगर बात करें 2 3 सेकेंड रो का तीसरा कॉलम 5/2। तो ये हो गया पहला का आंसर 5/2। टोटल आंसर हो गया इसमें। अगर ऑर्डर का बात करेगा तो ऑर्डर वहीं से निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। और जो एलिमेंट जहां पे है उसी के आधार पे यहाँ पे कॉलम और रो में जहां पे रहेगा उसी के आधार पे उसका आंसर हो जाएगा। आते हैं हम चर्चा करेंगे दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। कह रहा है कि अगर 24 एलिमेंट रहे, 24 एलिमेंट अगर दिया रहेगा तो उसमें से कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर का चर्चा करने बोला है। तो पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है कि ये 1 × 24 हो, मतलब एक राव 24 कॉलम हो सकता है कि नहीं 24 राव और एक कॉलम हो। उसी तरह से हो सकता है कि 2 राव और 12 कॉलम हो सकता है कि 12 × 2 मतलब 12/2 मतलब 12 जो है 16 रहे और 2 कॉलम रहे। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि 3 × 8 रहे और यहाँ पे हो सकता है कि 8/3 रहे। फिर हो सकता है कि 4/6 रहे और तो या तो फिर 6/4 रहे। तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर का बात कर रहा था कि मतलब दोनों का 24 का अगर पॉसिबल ऑर्डर का चर्चा करें तो 1/24 24/1। यहाँ पे 1 दर्शा रहा है कि ये रो है और ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम और रो को मिला के जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 24 आना चाहिए, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते थे। तो नंबर अगर पूछ रहा होगा, नंबर ने पूछा है। और दूसरा फिर इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा पार्ट 2 का अगर इसमें बात करें, ये हो गया आपका पार्ट 1, इसमें 2 क्वेश्चन था। और ये पार्ट 2 में कह रहा है कि अगर 13 कोई एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 13 13 का, अगर 13 का बात करें तो यहाँ पे 1/13 हो जाएगा। इसी तरह हो सकता है कि 13/1 भी हो सकता है, 2 होगा इसका पॉसिबल ऑर्डर। अगर नंबर पूछेगा इसी में, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, इसी में अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पूछे
पॉसिबल ऑर्डर पूछे तो केवल इसमें नंबर बताइएगा, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और इसका पूछेगा तो 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अगर इसका कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो पिछला वीडियो में का लिंक इसमें मिल जाएगा, आप जरूर देखें एक बार। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ये मैट्रिक्स 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, सो व्हाट इज द 5 एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा कंस्ट्रक्शन ये 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का, ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन देखेंगे। अब 4 और 5 का पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, वहां से बन जाएगा। अगर 6 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है आपका, गिवन इक्वेशन दिया गया है। पहला क्वेश्चन का 4 है, x है, 3 है, 5 है, बराबर y है, 1 है, z है और 5 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z का मान निकालने के लिए बोला है। तो बताए थे इक्वल मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो आपस में होगा बराबर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसी को बोलेंगे, ये आपस में हो जाएगा बराबर। 4 के बराबर y, 3 के बराबर z, x के बराबर 1 और 5 के बराबर 5। तो यहाँ से x, y, z का वैल्यू निकालने बोला तो x के बराबर कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से y का बराबर हो जाएगा आपका, y बराबर 4 हो जाएगा, एंड z बराबर, z का अगर बात करें तो z बराबर 3। यही आपका तीनों आंसर होगा। ये आपका हो गया तीसरा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से इसमें 2 क्वेश्चन और था, एक और देख लीजिए 6 का। x प्लस वाई गिवन इक्वेशन दिया हुआ आपका, गिवन इक्वेशन x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy बराबर 6, 5, 2 और 8। अभी यहाँ पे देखे थे इक्वल मैट्रिक्स का पहला बात कि ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का। और एक चीज याद रखिएगा कि इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा आपस में बराबर होता है अगर इक्वल मैट्रिक्स है तब। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। 5 प्लस जेड बराबर 5 होगा, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और एक्स वाई बराबर 8 हो जाएगा, इसका इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यहां से मानने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो इक्वेशन 2 है इसमें मेरा z का वैल्यू निकल जाएगा। 5 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 5, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, ये 0 हो गया। z का वैल्यू यहां से निकल गया। अब x y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यह फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से लिए थे। अगर बात करें हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन पहला से अगर ध्यान से देखिएगा तो वहां से आपको कुछ मिलेगा। x प्लस वाई बराबर 6 है। अगर हम लोग y को उधर ले जाएं या तो फिर x को उधर ले जाएं, एक किसी को उधर ले जाएं, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा 6 माइनस x हो जाएगा। इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, इसको इक्वेशन चौथा मान के भी छोड़ दीजिए। और अगर ध्यान से देखिएगा तो इक्वेशन 3 को जो एक्स वाई है, अगर वहां पे हम लोग y का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से एक वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे x प्लस एक्स इंटू वाई फ्रॉम इक्वेशन 3 से x इंटू वाई बराबर आपका दिया हुआ था 8, x इंटू वाई बराबर 8 है, तो y का मान इसमें बैठा दीजिए। x इंटू वाई का मान 6 माइनस x बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कीजिए x को 6 से, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको इधर लाना चाहें तो इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करने के बाद
मान निकलेगा आपका x का, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं, 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो -4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, x -4 होगा, फिर -2, फिर यहाँ पे x -4 होगा बराबर 0। तो एक बार x -2, फिर से x -4 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ से x का दो मान निकलेगा आपका, x बराबर 2 और x बराबर 4। अब x का मान दो ठो निकल गया, दोनों को जब पुट करेंगे इक्वेशन 4 में तो यहाँ पे भी y का मान दो ठो निकलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन चौथा से, अगर 4 से हम बात करें तो 4 में दिया हुआ y, इफ अगर x पर केस 1 में अगर चर्चा करें केस फर्स्ट में, तो अगर इफ अगर x बराबर 2 रहे तो y का मान निकालेंगे, y बराबर 6 माइनस x, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 मतलब y बराबर 4। और एक दूसरा केस का अगर बात करें केस सेकंड का, इफ x बराबर अगर 4 रहे, केस दूसरा में अगर x बराबर 4 रहे तो वहाँ से मान आपका निकालना है y का, तो y बराबर 6 माइनस 4 मतलब कि 2। यहाँ से हम लोग देखें x y z का मान निकालने का तरीका सीखें। 6 का 3 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह से बनेगा। अब देखते हैं 7 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके आधार पे ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अभी बताया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब दो इक्वेशन, दो मैट्रिक्स जो आपस में बराबर होते हैं तो अगर ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। 2a माइनस बी बराबर आपका 0 दिया हुआ है, इक्वेशन 2। और 2a प्लस सी बराबर 5, इक्वेशन 3 बनेगा। ठीक इसी तरह से 3c प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन 4। अब यहाँ से देखिए अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का मान मेरा निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन पहला और दूसरा को अगर हम लोग घटा दें तो वहाँ से ए और बी का मान निकल जाएगा। ए माइनस बी बराबर -1 दिया हुआ है और 2a माइनस बी बराबर 0। घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा दोनों का, ये कटेगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस, ये होगा बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, ये बराबर 1 होगा। ए का मान निकल गया। अब इसका वैल्यू जैसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, बी का मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन किसी में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 दिया हुआ ए माइनस बी बराबर -1, तो ए के जगह पे 1 पुट होगा, 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1 और -1 माइनस बी बराबर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, बी बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका b का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से c और d का निकालना है तो c का, a का मान इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो यहाँ से c का मान निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन तीसरा में अगर तीसरा का चर्चा करें तो 2 इंटू ये है और ये का मान निकाल चुके हैं 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 को गुना करेंगे 1 से, 1 2 आएगा प्लस सी बराबर 5 पे। अब 2 को उधर ले जाइए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो सी बराबर 3 हो जाएगा। ए बी और सी का मान निकल गया। ठीक इसी तरह से आपको डी का मान अब निकालना है, तो डी का अगर बात करें तो 3c प्लस डी बराबर 13, मतलब इक्वेशन 4 का चर्चा कर रहा है। इक्वेशन 4 में जाना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 में दिया हुआ है 3c और c का मान निकाल चुके हैं 3 प्लस डी बराबर 13, तो d बराबर 13 माइनस 9 हो जाएगा, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो d बराबर 13 में से अगर 9 जाएगा 9 और 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 4। तो यहाँ से हम लोग देखें कि अगर इक्वेशन दो अगर मैट्रिक्स अगर बराबर दिया रहे, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिया रहे तो वहाँ से हम लोग a b c d जिसका वैल्यू बोलेगा उसका हमको फाइंड कर सकते हैं, जो वैल्यू बोलेगा उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि क्वेश्चन नंबर 8, इफ अगर ये बराबर 8 नंबर क्वेश्चन का चर्चा करें। ये बराबर दिया हुआ है आपका, गिवन दैट दिया हुआ है ये बराबर ए आई जे, जहां पे ऑर्डर दिया हुआ m/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 ठो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अगर m जो है सो छोटा होगा, b का अगर बात करें ऑप्शन m b में तो m बड़ा होगा n से, m बराबर होगा n से, और d में नन। क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि बताइए कि जो ये मैट्रिक्स दिया गया है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? तो कंसेप्ट में ही बताए थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दोनों का ऑर्डर जो होगा वो बराबर होना चाहिए, मतलब जितना m होगा उतना n भी होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर जो है मतलब रो और कॉलम दोनों अगर बराबर होगा तो हम लोग उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते थे। तो यहाँ पे m बराबर होगा किसका? n का, तब उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन है, चर्चा करेंगे, नहीं सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अभी चर्चा किए थे कुछ देर पहले, तो उसी तरह से बनेगा 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए x y z का अगर पॉसिबल होगा तो निकाल दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। 10 नंबर क्वेश्चन अगर चर्चा करें तो यहाँ पे गिवन दैट दिया हुआ है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, गिवन दैट दिया गया है ऑर्डर 3/3 दिया गया ऑर्डर, और कह रहा है कि जो एंट्री करना है, जैसे कि यहाँ पे 3/3 ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, जो ये कोई मैट्रिक्स होगा मान लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, ये 1 1 हो सकता है, इसी तरह से लेके ये 1 3 तक जाएगा, ये 2 1 हो सकता है, ये 2 3 तक जाएगा, ये 3 1 हो सकता है, ये 3 3 तक जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये 3/3 ऑर्डर का है, तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो 0 और 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है कि कितना होगा। पुट करने के लिए मात्र 2 ठो दिया हुआ है, 0 और 1। तो 0 और 1 कहने का मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया हुआ है, और टोटल जो बनेगा एक बार में अगर हम लोग तो 0 को अगर रखना चाहेंगे, हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 रख सकते हैं। फिर हो सकता है कि एक जगह पे कहीं पे 1 कर दें, हो सकता है कि फिर वो 2 जगह 1 कर दे। तो इस तरह से कितना नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा। तो चूंकि यहाँ पे 2 ठो दिया हुआ है 0 और 1, तो 0 और 1 मतलब कहने का मतलब 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो 2 पे पावर यहाँ पे जितना बन रहा है, जैसे यहाँ पे 3/3 तो 9 एलिमेंट का इसी बन रहा है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा आपका वो हो जाएगा आंसर 512। 512 इसमें ऑप्शन नंबर डी है, तो डी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।